मैं चाहता तो देश का प्रधानमंत्री खुद बन सकता था। आप कहेंगे बाबा जी क्या ये भी था? चाहता तो बन सकता था, लेकिन मेरे मन में कभी नहीं आया, स्वप्न में भी। देश का सबसे बड़ा हमने सर्वे करवाया और 25% वोट बैंक बहुत बड़ा होता है पूरे देश में। 25% लोगों ने कहा बाबा जी काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के इस भारत को ऋषियों का देश बनाने के लिए, इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए, भय भूख गरीबी मिटाने के लिए, इस देश को चीन और अमेरिका के मुकाबले जो आप खड़ा करना चाहते हो पूरे देश में आपने अलग जगाया। हमने ये देश का सबसे बड़ा सर्वे कराया, इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किया है हमने। लोगों ने कहा 25% लोगों ने कहा बाबा जी आप नई पार्टी बनाओ, हम आपकी पार्टी को वोट देंगे। उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, उसमें अपर क्लास हिंदू थे, मिडिल क्लास हिंदू थे, उसमें सब कास्ट रिलीजन थे। और 25% वोट बैंक के साथ हम यदि संसद चुनते और बीजेपी का साथ ही नहीं देते, बराबर में बड़ी पार्टी खड़ी करते, तो यदि उनके 150 सांसद आते तो 150 सांसद हमारे भी होते, अपनी नई पार्टी के होते। तो आपके मन में तो पानी सा आ रहा होगा बाबा फिर तो ये काम चूक गया। चूके नहीं, ये चुनाव से कई महीने पहले सर्वे करवा लिया था और बाकी भी बहुत कुछ हो चुका था। मैं अभी यहां ज्यादा राज नहीं खोलूंगा। राजनीति में से राज खत्म कर दो ना तो राजनीति खत्म हो जाती है। हमको राजनीति नहीं करनी है। लेकिन सुनो जरा, बोले बाबा जी फिर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री तो यदि उनके मान लीजिए 150 होते तो 100 हमारे होते, और यदि उनके 200 होते तो 100 हमारे होते। 200 उनके 100 हमारे। हम कहते भाई हमको हमारा समर्थन लेना है तो प्रधानमंत्री हमारा होगा, और मैं कहता मैं ही बनूंगा, बताओ क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल की तरह कह दो, कोई क्या फर्क पड़ता है? कह रहे उसने, वो तो नकारात्मक अर्थ में है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सपोर्ट दो या ना दो, झक मार करके सपोर्ट देते, हम प्रधानमंत्री होते। लेकिन भैया हम प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा नहीं हुए, हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैदा हुए हैं। मैं सन्यासी हूं। सन्यासी को सत्तासीन नहीं होना चाहिए। मुझे अपना ऋषि धर्म भी निभाना था, राष्ट्र धर्म भी निभाना था। आप में से भी मैं किसी कार्यकर्ता को तैयार करता तो उसी को तो बनाता ना। मैंने तो मोदी जी को यहां पर भी बोला, दिल्ली में भी बोला, अरे मैंने कहा भैया जैसे तुम सब लोग हो ना, ऐसे हमारे समझ लो भारत स्वाभिमान के एक बड़े कार्यकर्ता हैं नरेंद्र भाई मोदी, और वो भी ऐसे ही मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ऐसे ही मानते रहेंगे तो उनका भी भला होगा और देश का भी होगा। और सुन लो अगली बात, मुझे नहीं चाहिए साम्राज्य, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन, लेकिन मुझे भीतर से शांत रह करके क्रियाशील रहना। और अगली ओर सुन लो, ये तो एक बात कही है, इस देश में पूर्ण पवित्रता के साथ हम खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमें अपने कर्मों पर भरोसा है, हम कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन इस देश में राजनीतिक बल से बड़ा नैतिक बल खड़ा रखेंगे आगे भी। ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है, ये आइडियोलॉजी है, ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ये आगे की पॉलिसी है हमारी, ये रणनीति है हमारी, ये कार्य दर्शन है हमारा। हमें इस देश में दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व तैयार करके खड़ा करना है। चारों ओर, एक स्वामी रामदेव नहीं, एक आचार्य बालकृष्ण नहीं, एक नरेंद्र मोदी नहीं, इस देश में हम एक ऐसी दीर्घकालिक योजना भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। सैकड़ों हजारों रामदेव, सैकड़ों हजारों आचार्य बालकृष्ण और सैकड़ों हजारों मोदी तैयार हैं। क्या है?
ऐसा संकल्प और एक ऐसा अदम्य साहस और अखंड पुरुषार्थ, कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, लेकिन भीतर से कभी अलग ना हो। फिर वही बात, अभी तो ये पतंजलि योगपीठ आपने देखा है, योग आयुर्वेद का उत्कर्ष और स्वदेशी और स्वाभिमान का संघर्ष आपने देखा है। देश और दुनिया का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद और वेदों पर अनुसंधान करने वाला केंद्र भी यही पतंजलि योगपीठ में होगा। सारी दुनिया कहेगी ज्ञान में सबसे ऊंचा है हिंदुस्तान, ये ऋषियों का देश, जिससे सदा सदा से युगों युगों से सारी दुनिया सीखती थी। एत देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। ऐसा होना है। मैं आध्यात्मिक बातें भी युवाओं के बीच में बोल रहा हूं, इसीलिए जोश के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि इन युवाओं को कोई अध्यात्म की बात भी जरा बहुत कमजोरी से बोले ना, बोले ये अध्यात्म हमारे काम का नहीं है, चलो यहां से। इसलिए मैं शौर्य के साथ आपको अध्यात्म की दीक्षा दे रहा हूं। तुम्हें जीवन में बुलंदियों को छूना है, पाना है, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना है, लेकिन केंद्र से जुड़े रहे। योगस्थः कुरु कर्माणि, और काम कैसे करना? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करना है। बोलो, ऐसे काम करने के लिए तैयार हो? कितने भाई बहन हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए तैयार हैं, निष्काम भाव से काम करने के लिए तैयार हैं, भगवान के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए। थोड़ी देर हाथ ऊंचा ही रखो, वे पहचान तो कर लो। नहीं कल को कोई कहेगा कि बाबा जी मुझे ही प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी को बना दिया। हाथ नीचे कर लो। देख लिया है मैंने सबको। ये भाव रहेगा ना तो ही देश बचेगा। और ये इस बार परिवर्तन इसलिए आया था कि मैंने स्वयं को ही सत्ता से दूर नहीं रखा, अपने करोड़ों करोड़ों समर्थकों और लाखों लाखों वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन कभी कोई याचना नहीं की, स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, परमार्थ के लिए किया, भगवान के लिए किया, सेवा के लिए किया। क्या चाहना? जैसे मुझे कोई चाह नहीं। मैंने कहा अरे भाई जमीन पे सोना, आसमान ही ओढ़ना, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी